नमस्कार, मेरा नाम अंजलि प्रिया है और आप देख रहे हैं जनतंत्र ऑनलाइन। आज हम लोग बात करेंगे वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में। 2024 का लोकसभा इलेक्शन होने वाला है और ठीक उससे कुछ महीने पहले मोदी जी ने ये डिसीजन लिया है कि वन नेशन वन इलेक्शन हो देश में। इसको लेके पूरे देश में अभी विवाद हो रहा है और लोग इस पर क्या सोच रहे हैं, क्या उनकी राय विचार है, आइए लोगों से बात करके जानते हैं। आप लोगों को वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में पता है? नहीं पता है? हाँ, मैंने सुना है कि जैसे कि बाहर होता है कि सिर्फ प्रेसिडेंट के एक चुनाव होता है। अमेरिका में शायद सिर्फ एक चुनाव होता है जिसमें सिर्फ प्रेसिडेंट के लिए करते हैं। जैसे अपन ने क्या म्यूनसिपालिटीज का अलग होता है, विधायक का अलग होता है और फिर सेंट्रल का सांसद का अलग होता है। आई थिंक वही है। तो बेसिकली वन नेशन वन इलेक्शन ये है कि हमारे देश में जो है ना, मतलब वही आपने सेम कहा, लोकसभा चुनाव और जो विधानसभा चुनाव है वो अलग अलग होते हैं। फिलहाल स्टेट इलेक्शन और मतलब सेंट्रल इलेक्शन अलग अलग होते हैं। जब ये वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो ये सब एक साथ होना हो जाएगा। मतलब 5 साल में एक बार इलेक्शन होगा, उसी में स्टेट इलेक्शन और सेंट्रल इलेक्शन एक ही बार होगा। यानी कि मुख्यमंत्री को भी एक बार चुन लो भैया और प्रधानमंत्री को एक बार चुन लो, ऐसा। आप कहाँ से हैं? हम मध्य प्रदेश से हैं। मध्य प्रदेश। आप? यूपी से। क्या आप लोग को पता है वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में? देश में भी चल रहा है वन नेशन वन इलेक्शन। आपको पता है? नहीं। ओके, सो आपको वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में क्या पता है? मतलब पूरे देश में एक इलेक्शन होना चाहिए और उसकी एक सरकार आएगी पूरे देश में, सारी जगह, सारी कॉन्स्टिट्यूंसी में। ओके, तो ये बात अभी पूरे देश में चल रहा है और इसी के ऊपर बहुत सारा डिबेट भी चल रहा है। तो आपको क्या लगता है ये सही है? मतलब क्या आपका क्या राय है? मेरे को ऐसा लगता है कि अभी जो पैटर्न चल रहा है वो ज़्यादा बेहतर है बजाय इसके। वन नेशन वन इलेक्शन से ज़्यादा बेहतर ये होगा कि हर जगह अलग अलग इलेक्शन हो। ओके, ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि उनका जो बीजेपी लाई है उनका ये कहना है कि वन नेशन वन इलेक्शन होने के बाद मतलब काफ़ी टाइम भी बचेगा। जो अलग अलग हर टाइम इलेक्शन होता है वो इलेक्शन एक ही टाइम पे हो जाएगा, 5 साल में एक बार, तो पैसे भी बचेंगे, टाइम भी बचेगा। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि मतलब नहीं सही है? क्योंकि वो एक रिप्रेजेंटेशन जो होता है ना हर पार्टी का, वो उस तरीके से नहीं हो पाएगा। जो पार्टी जैसे बीजेपी जो बहुत महंगी पार्टी है और सारी पार्टियां जो उतनी महंगी नहीं है, तो अगर वो उनको एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी भी अगर मिलती है अपना शो करने के लिए कि वो क्या कर सकती हैं, तो वो उनके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। वरना एक अगर वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो वो पार्टी जो ज़्यादा वो पावर में है तो वो हो सकता है कि आ जाए और फिर बाकी पार्टियों को चांस ना मिले। नहीं, मैं आजमगढ़ से हूँ, तो मतलब मैं भी मतलब आसपास से ही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जो चल रहा है सही चल रहा है। मैं नेशनलिज्म में बिलीव करता हूँ कुछ ज़्यादा ही, एंड द गवर्नमेंट जो अभी है वो नेशनलिस्ट गवर्नमेंट है। सो मैं तो काफ़ी सपोर्ट में हूँ, बट आई फील कि अपार्ट फ्रॉम नेशनलिज्म अंदर मतलब कंट्री के अंदर भी काम करना ज़रूरी है। जो मुझे लगता है कि फिर कि थोड़ा सा अगर चेंज हो जाए लीडरशिप में, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पूरा लीडर चेंज कर दो, बट मैं ये कह रहा हूँ कि अगर लीडरशिप को जो असिस्ट कर रहे हैं वो अगर चेंज हो जाए या वो कुछ अच्छी पोजीशन वाले लोग आ जाएं तो ज़्यादा अच्छा हम और कर सकते हैं। अच्छी पोजीशन वाले लोग मतलब क्या, कुछ बताइए। मुझे लगता है कि लीडरशिप में मतलब मेन लीडर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, बट द कैबिनेट मुझे लगता है कि और इम्प्रूव कर सकती है और लोग आ सकते हैं। जैसे इसने एस साई का नाम बताया, तो मुझे लगता है अगर उन्हें ज़्यादा पावर दी जाए तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है। तो एस जयशंकर ज़्यादा पावर मतलब क्या, वो क्या आप उन्हें प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं? नहीं, बट क्लोजली असिस्ट मैं चाहूँगा कि मतलब क्लोजली असिस्ट करें, राइट। मेरे हिसाब से भी सही नहीं है, क्योंकि होता है ना कि अलग अलग जगह पे, जैसे यहाँ पे दिल्ली में आम आदमी पार्टी है, वहाँ पे लोगों को आम आदमी अच्छी लगती है। कहीं पे किसी को यूपी में बीजेपी, वहाँ पे लोग बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ हमें वहाँ पे बीजेपी ही चाहिए। तो सबका अलग अलग है। तो मेरे हिसाब से जो जैसा चाहिए वैसे अलग अलग भी बेटर है। इससे क्या होता है कि हर चीज़ हर एक पार्टी पे हर एक का उसका दबाव बना रहता है। अब अगर ऑल ओवर सेंट्रल में ऐसे पूरी पार्टी एक ही पार्टी हो जाएगी तो फिर वो रहता है ना कि मतलब कोई प्रेशर नहीं रहेगा, अपनी पार्टी है, कुछ भी मन चाहा वो करो। दिक्कत नहीं, उससे पैसा ही बचेगा, फंड्स भी कम होंगे और आसानी से इलेक्शन भी हो जाएगा। सही है। हाँ सही है मेरे तो। आपको क्या लगता है? बिल्कुल सही है। सही है। हाँ, अपोजिशन का ये कहना है कि ये जिस टाइम पे आया है, ठीक है, उस टाइम पे अपोजिशन अभी मुद्दा उठा रही है महंगाई का, बेरोजगारी का, ये सब। तो उनका कहना है कि सो मोदी सरकार जो है ये सब चीज लाके लोगों के दिमाग में अभी बस वन नेशन वन इलेक्शन डाल रही है और इन चीजों से भटका रही है। तो क्या आपको लगता है ये सही है? नहीं, मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि जिसे वोट देना होगा, मुझे अखिलेश पसंद है, मैं तो उसी को वोट दूंगा, भले वो वन नेशन में लड़ ले या प्रधानमंत्री पे लड़ ले, कुछ भी करूंगा। मुझे कमा के खाना वैसे भी है और वैसे भी कमाना है हमें। गवर्नमेंट बैठे बैठे पैसा दे दे तो चलो, मान ले मोदी को वोट दे दे, कांग्रेस को वोट दे दे, खत्म कहानी है। वैसे ही वोट देना है, वैसे भी देना है। कहीं कहीं सही है, कहीं कहीं गलत है। जैसे कि आप बिहार में चले जाओगे तो वहाँ पे कास्टिज्म पर वोट होती है, वहाँ पे कास्ट बेसिस पे वोट होती है।
तो वहाँ पे दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि जब वन नेशन और वन इलेक्शन की बात आएगी तो क्षेत्रीय पार्टी जो है वो कास्टिज्म नहीं कर पाएंगे और वो बर्बाद हो जाएंगे। सही है, लेकिन देखा जाए तो क्षेत्रीय पार्टी बर्बाद हो जाएंगी ना, तो कहीं ना कहीं पार्टियों को बैकफुट पे चले जाएंगे और उनको घाटे हो सकती है। इससे ज़्यादा जो केंद्र में बैठे हुए हैं वहीं सभी जगह रूलर कर पाएंगे, और जो क्षेत्र की पार्टी है वो चाहती है जैसे विकास करना तो वो नहीं कर पाएगी। तो कहीं ना कहीं इसमें केंद्र की सरकार को और केंद्र की पार्टी को बेनिफिट है। अच्छी बात है, क्योंकि सरकार के पैसे बचेंगे और सरकार के टाइम बचेंगे। लेकिन क्षेत्रीय पार्टी है जो चाह के भी विकास करना चाहती है, टाइप्स ऑफ तानाशाह हो जाएंगी, क्योंकि ऊपर भी वही लोग रहेंगे, नीचे भी वही लोग रहेंगे, तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना जनता के लिए। क्योंकि ये पार्टी क्या करती है, इलेक्शन के टाइम पे ही ऐसे मुद्दे आते हैं इनके पास, इससे पहले इनके पास नहीं रहते और सारे काम दबा के रखते हैं। जिस टाइम आता है ना कि यहाँ भी इलेक्शन आया है तो सारे काम जितने भी हैं जो काम किए हैं अभी सब शो करने का टाइम आ गया है। अरे रे ऐसे मत बोलो, फिर सभी देख रहे हैं क्या। देखने तो उससे क्या है, ओपिनियन थोड़ी ना किसी का चेंज हो सकता है। जो है वो है, जो देख रहा हूँ वही बता रहा हूँ। अब ऐसा है, अपने ओपिनियन से मैंने जो देखा वो बताया है। अब ये दिक्कत ये है 5 साल में हमारा नेता दोबारा आएगा, इसका मतलब यही है ना। मैं किसी पार्टी के खिलाफ नहीं बोल रहा, इसमें क्या गलत हो सके हमारे उसमें। अब देखो जी, जब मैं यहाँ से हूँ सरदना विधानसभा से, ठीक है जी, सरदना विधानसभा में एक बार आए थे हमारे योगी जी, तो अतुल प्रधान ने दबा के मतलब उनका विरोध करा था। क्यों करा था? क्योंकि अगले साल विधानसभा चुनाव आने वाले थे। अब हम लोकसभा चुनाव 5 साल में एक बार कर देंगे, अगले 5 साल में आओगे चुनाव, फिर 5 साल तक 4 साल तक नेता कुछ भी नहीं करने का। अगले 1 साल में उसके याद आएगा कि भैया इलेक्शन आने वाला, अब करो काम। हाँ, ये एक टैक्टिक्स हो सकती है, क्योंकि 6 महीना 4 साल अपना काम करो, 4.5 साल, उसके बाद 6 महीना फिर यही चलता है कि अब जो है अपने पत्ते खोलो। एडवर्टाइजमेंट बस वही। बीजेपी पूरा अपनी पॉजिटिव्स दिखाओ। सही हो रहा है, सही हो रहा है। हाँ, बिकॉज इट विल सेव द कॉस्ट and ultimately it will result in the somewhere to our only benefits, because our infrastructure as G20 meet is going to be organized, so it will work on the infrastructure and even on the education department, hospital. As in Delhi, we have already looked into this matter that how Delhi government has worked upon the government schools, which will able to help at least those students who are not able to educate in high education groups. So at least they will be somewhere provided with this, because elections we already know that incur a much cost. That's why I think it's good. नहीं, एक्चुअली तो मेरे अकॉर्डिंग तो टाइम सेव हो रहा है इसमें, और मतलब सबका एक प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा, मतलब हर रिसोर्स का हो जाएगा एक ही साथ में हर चीज़ होगा, बस दैट्स ऑल।